नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसका थर्ड फेज जनवरी 2021 से शुरू होने जा रहा है। तो ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू कब से हुआ था, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं अभी तक, और सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स से क्या काम कर सकते हैं हम लोग, और इंडिया में कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो ये सब कुछ इस लेक्चर्स में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम लोग। आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें मोटिवेटेड करते रहिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें और आप तक लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसके करंट अफेयर से। So the Department of Science and Technology has announced the third phase of the National Supercomputing Mission, which will start in January 2021, and the computing speed of India will boost up to 45 petaflops. तो ये petaflops क्या है ये हम आगे देखेंगे। ये एक कंप्यूटिंग स्पीड होता है, और सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC जिसे बोला जाता है, ये गवर्नमेंट इकाई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने 13 MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि 14 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, IIC बैंगलोर हैं, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है जो कि इंडिया को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे इसरो एंड DRDO इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं अपने इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट के साथ, वैसे ही हम सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी आगे जाना चाहते हैं और बहुत सारा रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये इंडिया का एक बहुत एम्बिशियस मिशन है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। पहले शुरू करते हैं बेसिक से कि ये सुपर कंप्यूटर्स होते क्या हैं, और उसके बाद हम रिसेंट डेवलपमेंट के ऊपर जाएंगे। तो चलते हैं आगे। So, supercomputers are those computers whose computational speed is much higher than general purpose computers। हम घर पे जो PCs यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, वो भी एक टाइप के कंप्यूटर ही होते हैं। उनके स्पीड से बहुत ज़्यादा होता है सुपर कंप्यूटर का स्पीड, और कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, सर्वर रूम में रखे जाते हैं, सिलिकॉन चिप लगे हुए रहते हैं। तो ये सिलिकॉन चिप को फैब्रिकेट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन एनी काइंड ऑफ सुपर कंप्यूटर। एंड इंडिया में एक भी सिलिकॉन चिप फैब्रिकेटिंग यूनिट नहीं है। हम जो भी करते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमारा जो लागत होता है, इनपुट कॉस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आप मुझे सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो मुझे आप कमेंट थ्रेड में कुछ सेमीकंडक्टर्स के नाम लिखोगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। जो परफॉर्मेंस होता है एक सुपर कंप्यूटर का, उसे मेजर किया जाता है बाय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, जिसे फ्लॉप्स बोला जाता है। अगर मैं इसको आपको समझाने जाऊं तो आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे हमारा यूनिट प्लेस होता है, 10 प्लेस होता है, 100 प्लेस होता है, 1000 प्लेस होता है, और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं। उनमें अगर मैं एक पॉइंट को फ्लोट करवाऊँ, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, तो अगर ऐसे फ्लोट करवा रहा हूँ तो 1 सेकेंड में मैं जितने फ्लोटिंग्स करवाऊंगा, दैट इज माय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो आपको समझ में आया, अगर ज़्यादा करवाऊंगा तो मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड है। हमारे कंप्यूटर्स में विंडोज़ रहते हैं एंड मोबाइल्स फ़ोन में iOS रहते हैं या फिर एंड्रॉयड रहते हैं, लेकिन इसमें है लिनक्स बेस्ड। और मैं किसी भी साइंस का फील्ड ले जाऊं, वो वेदर फोरकास्टिंग हो, वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो, मॉलिकुलर मॉडलिंग हो, यूनिवर्स का जो सिमुलेशन हो वो हो जाए, न्यूक्लियर हो जाए, कोई भी फील्ड हो जाए, उसमें सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ तो होता ही होता है। तो इन सारे फील्ड में अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो हमें सुपर कंप्यूटर्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू हो गया था 2015 से। चलिए देखते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कैसा है। सो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू हो गया था 2015 से, और इसका एम था कि इंडिया में जो एकेडमिक्स से एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि IITs हो जाए, NITs हो जाए, उनमें
70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, जिसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट था 4500 करोड़ और एस्टिमेटेड टाइम था 7 इयर्स का। तो 2022 तक ये खत्म होने वाला है मिशन और अभी हम इसके अंतिम पड़ाव फेज 3 में पहुंच चुके हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया को तो ये बूस्ट देगा ही। इफेक्टिव गवर्नेंस, कॉम्प्लेक्स R&D प्रॉब्लम्स जो हम अभी फेस कर रहे हैं कोरोना का वैक्सीन ढूंढने में, और डिजाइनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। ये साइंटिफिक हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिक हो सकते हैं या फिर सोशल हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप याद रखो, 2 गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे। एक था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, द डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे CDAC बोला जाता है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। एंड थर्ड वन एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में हमेशा टेक्नोलॉजी में नंबर 1 रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नंबर 1 रहता है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ओके, तो ये तीनों आप याद रखो जो कि इन्वॉल्व थे इसके रिसर्च मैंने इम्प्लीमेंटेशन में। और इसका एक बहुत बड़ा एम था नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स को इंडिया में बढ़ाए, जो कि इंडिया में 1980s से शुरू हो गया था, लेकिन उसका नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे, तो इसके आने से ये नंबर्स बढ़ने लगे हैं अभी। और नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए, जो भी 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सेंटर्स फैसिलिटीज लगेंगे, इसको एक ही नेटवर्क के अंडर लाया जाएगा। और एक 20,000 स्किल्ड पर्सन का बेस बनाए, जो कि ये सुपर कंप्यूटर्स को हैंडल कर पाए, एक्सपर्टीज ला पाए और आगे इनको यूटिलाइज कर पाए। तो चलिए आगे देखते हैं और कुछ इसके मिशन का काम जो होता है। जैसे कि ये हेल्प करेगा हमें इंडिया का कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, मॉलिकुलर डायनेमिक्स में, नेशनल सिक्योरिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, साइबर फिजिक्स, बिग डाटा एनालिसिस, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब में सुपर कंप्यूटर्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आगे हम देखने जा रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स का हिस्ट्री इन इंडिया, एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, सुपर कंप्यूटर्स कैसे इंडिया में डेवलप हुआ। तो चलिए देखते हैं। इन लेट 1980s हम इंपोर्ट करने वाले थे क्रे सुपर कंप्यूटर्स, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि इंडिया के ऊपर तब सैंक्शन लगे थे, एम्बागो लगा था। तो आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे कि लेट 90s में 1988 1987 में क्यों इंडिया के ऊपर एम्बागो लगा था, तो ये आप ढूंढ के बताएंगे मुझे। इसीलिए इंडिया ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC बनाया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 1988। उसके बाद हम इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर बनाने में लग गए और 3 साल के अंदर ही परम 8000 जो कि हमारा इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है वो बन के तैयार हो गया इन 1991। इसीलिए डॉक्टर विजय भटकर जो कि जनक माने जाते हैं सुपर कंप्यूटर के इंडिया में, उनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला था। तो आगे चलते हैं, अभी का जो बहुत फास्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। प्रत्यूष एंड मिहिर, तो ये दोनों इंडिया में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं एंड दोनों को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यूज किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में सिचुएटेड है प्रत्यूष, एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में है मिहिर। तो ये दोनों ही वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। और अगर मैं इन दोनों का जो स्पीड है उनको मिला दूं तो मैक्सिमम स्पीड होता है 6.8 पेटाफ्लॉप्स। फ्लॉप्स के माने तो आप समझ चुके हैं, पेटा मतलब 10⁻15 होता है। ये जो टेबल मैंने लगाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखो या फिर स्क्रीनशॉट ले जाओ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मॉनसून, सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, ऐसे जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं या फिर वेदर रिलेटेड रिसर्च होते हैं वो प्रत्यूष एंड मिहिर से बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और ये सब रिसर्च जो होते हैं वेदर के रिलेटेड, उनमें इंडिया आता है 4th नंबर पे, क्योंकि जापान में हमेशा नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं तो वो नंबर 1 पे है इस सब रिसर्च में, USA नंबर 2 पे है, UK नंबर 3 पे है एंड इंडिया नंबर 4 पे है। तो ये तो एक ब्रीफ हो गया रिलेटिंग टू सुपर कंप्यूटर्स। तो आगे देखते हैं जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट चल रहा है इन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन उसके बारे में।
जैसे कि मैंने आपको बताया था 13 MOU साइन किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 14 एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि IIC बैंगलोर हो जाए, IIT कानपुर, रुड़की, हैदराबाद, गुवाहाटी, बहुत सारे IITs एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ये साइन किया गया है। तो मुझे आप कमेंट सेट में बताओ कि आज के डेट में इंडिया में कितने IITs हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और पिछले 5 साल में बहुत सारा एम्फासिस दिया गया है ऑन डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर। और 4 IITs हैं, IIT गोवा, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT पलक्कड़। ये चारों नोडल सेंटर बने हैं लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में। और बहुत नॉमिनल प्राइस है, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज़ और अदर पार्टिसिपेंट्स के लिए 4000 रुपीज़। और बहुत जल्द CDAC कमीशन करने जा रहा है इंडिया हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर, दैट इज परम सिद्ध। आप ये याद रखो, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, परम सिद्ध। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं थर्ड फेज में क्या हुआ है। द थर्ड फेज विल बी इनिशिएटेड इन जनवरी 2021 एंड हमें स्पीड मिल जाएगा अराउंड 45 पेटाफ्लॉप तक। तो अगर मैं जो 45 पेटाफ्लॉप बोल रहा हूँ, ये एक सुपर कंप्यूटर का नहीं है, जो नेटवर्क ऑफ सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनका मिला के 45 पेटाफ्लॉप्स होता है। और सेकेंड फेज के एंड तक, जो कि एंड हो रहा है इन अप्रैल 2021, तब तक हमें 10 पेटाफ्लॉप्स मिल जाएगा। एंड एंड में हम जो थर्ड फेज में है उसमें 35 पेटाफ्लॉप्स तक हम गेन कर लेंगे स्पीड। तो गवर्नमेंट तो ये बोल रहा है, लेकिन कितना होगा वो देखा जाएगा बाद में। और ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क के ऊपर, जो कि बहुत सारे रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस दिन रात 75 इंस्टीट्यूट्स में रोज़ काम करते हैं और अपने रिसर्च, अपने डेवलपमेंट्स को आगे लेके जाते हैं। तो उनके लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का एक जो काम बन जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा नेशनल नॉलेज नेटवर्क के ऊपर। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज इंडिया हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस सर्वर नेम्ड रुद्र to provide high performance computing to government offices and PSUs, बैंक्स हो जाए, नाल्को, ऐसे ऑफिसेस जो होते हैं उनके PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफिसेस में ये प्रोवाइड करेगा सर्वर सिस्टम। तो ये देता है CDAC। और द लास्ट वन इज मदरबोर्ड्स एंड सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा एट द एंड ऑफ द थर्ड फेज। तो ये तो बहुत एम्बिशियस एंड जो विजनरी स्टेप है। तो कितना हो सकता है आगे हम देखेंगे, 1-2 साल की ही तो बात है। तो कैसा लगा ये एनालिसिस, आप मुझे कमेंट सेट में बताइए। और हमें ज़रूर बताइए कि कोई शिकायत है, कोई सजेशन है, क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। और दीज आर सम रिसोर्सेस ऑफ PT, प्लीज डू फॉलो देम। CA with PT विल डेफिनेटली हेल्प यू। सिविल तपस्या, PT गुरुकुल, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू। God bless you.